अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वीवर। चलिए आज हम मस्जिद आयशा की ओर आपको शेयर कराते हैं। और सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे। मैं नाश्ता करने के बाद ही निकलूँगा और आपको मस्जिद आयशा कैसे जाना है, रोड किधर से है और क्या खासियत है, और किस किस तरह से पहुँचेंगे मक्का से मस्जिद आयशा तक, सब बात बताएंगे। बस आप बने रहेंगे और सुनते रहें। तो फिर मैं नाश्ता कर लूँ और फिर हम आपको ले चलते हैं मस्जिद आयशा। जाते जाते एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। मस्जिद आयशा जो मस्जिद जाने के लिए जो आपको रास्ता है वो मैं स्टेप स्टेप बताऊँगा, ताकि आपको बड़े आसानी से पहुँचने को मिले। मस्जिद हरम हिल एरिया से मस्जिद आयशा तक का आप कैसे सफ़र करेंगे। शुरुआत कीजिए आप मस्जिद हरम काबा शरीफ से बाहर निकले। आप जब बाहर निकल गए तो सबसे नज़दीकी रोड है अजियाद रोड, या अल हरम रोड, ठीक है, नंबर 2। नीचे कर दीजिए। यह सीधा आपको अल हिजरा रोड की ओर ले जाएगा। Open the window. We will manage. चलो भाई, थोड़ी सी ऐसी नहीं चल रहा था, करना था। मैंने खिड़की खोल दिया। कितना कार बदलता बेचारा, बड़ी मुश्किल से एक कार मिला। तो अल हरम रोड पर अब निकल पड़े हैं, या सीधा आपको अल हिजरा रोड की ओर ले जा रहा है। आप देख रहे हैं ये अल हिजरा रोड है। अगर आपको लगे कि ये दूसरा रोड है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है हमारा कंप्यूटर ख़राब हो, या हो सकता है हमारा मोबाइल लोकेशन ही गलत बता रहा हो। बाय द वे, चलते रहें। यह रोड मक्का शहर से बाहर की ओर तनईम इलाके में जाता है। तनईम इलाका मक्का की शहर की हद, हरम बाउंड्री से बाहर निकलते ही तनईम इलाका आता है। यहीं पर मस्जिद आयशा रहमतुल्लाह अलैह बनी हुई है। दूरी और समय, तो चलते चलते आपको बता देते हैं। मस्जिद हरम से मस्जिद आयशा तक दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। लेकिन भाई पूरा गाड़ी बुक करोगे तो 20-50 रियाल, यानी तुम्हारी शक्ल देख के वो रियाल मांगेंगे। वैसे एक बात बता देते हैं आपके कान में, सिर्फ 3 रियाल में भी आप जा सकते हैं। और अगर पैदल जाने का हिम्मत है तो 20 से 25 मिनट लगेगा, आप हट्टे कट्टे हैं तब। इससे बुढ़ा है यार, गाड़ी में अगर ट्रैफिक वगैरह कुछ भी थोड़ा सा गाड़ी लगता है थोड़ा बहुत, तो 10 से 15 मिनट रियाल में भी आपको मस्जिद पूरा हो जाता है। लेके पैदल जाइएगा तो 1.5 से 2 घंटा चलते चलते लग सकते हैं। खास बात और रास्ते को पहचानेंगे कैसे। मस्जिद हरम से निकलकर जब आप अल हरम रोड पकड़ते हैं तो यह सीधा तनईम मस्जिद तक जाता है। रास्ते में शहर की हद की निशानी है, हरम बाउंड्री साइन भी दिखाई देगा आपको। यह वही सरहद है जिसके अंदर उम्रा या हज के लिए इहराम बांधना ज़रूरी है। लेकिन बाहर जाकर दोबारा आने के लिए इहराम ज़रूरी अब होता है। जब तक सफ़र कर रहे हैं तो आपको हम बता देते हैं मस्जिद आयशा, मस्जिद तनईम की क्या खासियत है। इस मस्जिद को मस्जिद आयशा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्रा का इहराम बांधा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था तो उनकी अहलिया यानी बीवी वाइफ हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा करने की ख्वाहिश जताई। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई अब्दुर रहमान बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि वे आयशा रहमतुल्लाह अलैह को तनईम लेकर जाए और वहाँ से इहराम बांधकर उम्रा करे। इसी वजह से यहाँ की मस्जिद को मस्जिद आयशा कहा जाता है। आज के दौर की अहमियत क्या है ये आपको बताते हैं। यह मस्जिद उन लोगों के लिए मशहूर है जो मक्का में रहते हुए बार बार उम्रा करना चाहते हैं। यहाँ से लोग इहराम बांधकर उम्रा के लिए मस्जिद हराम लौटते हैं। मस्जिद बड़ी
खूबसूरत और हर तरह से सहूलतें, वजू, गुसल, कपड़े बदलने की जगह, ये सब कुछ है। चलिए हम मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं। अब आपको धीरे धीरे अंदर का मंजर ले चलते हैं। ये जो आप मेरे दाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं ना, यही है मस्जिद हरम, सॉरी मस्जिद आयशा। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ। वो सामने वो ऑटो वाला था ना, उसके वजह ये कार वाला था ना, उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ठीक है, मतलब यह कि मस्जिद आयशा वह मुकाम है जहाँ से मक्का के लोग उम्रा के लिए नियत करते हैं और इहराम बांधते हैं। यह जगह ऐतिहासिक और बहुत ही आप लोग मुकद्दस, जब आप लोग आ ही चुके हैं मस्जिद आयशा तक जो है ना, तो चलिए इसका खासियत के बारे में भी पता नहीं किसी की तरफ से, तो आपका भी मन लगा जा रहा है, इतिहास भी बताते हैं। खैर चलिए, मैं आपको आगे जाने चलता हूँ। सिर्फ ईंट पत्थरों को देखने से क्या फ़ायदा, तो चलिए तभी आपको अहमियत समझ में आएगा। उम्रा के लिए मिकात की सरहद, यह मस्जिद हरम और हल गैर हरम की सीमा पर है। मक्का में रहने वाला अगर उम्रा करना चाहे तो उसे हरम की सीमा से, मक्का में रहने वाला अगर उम्रा करना चाहे तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे आसान और नज़दीकी जगह यही मस्जिद है। बार बार उम्रा का इरादा करने वालों की जगह, जो लोग मक्का में रहकर बार बार उम्रा करना चाहते हैं वो यहीं से इहराम बांधते हैं। देखिए दाएं साइड में बैनर लगा हुआ है, ठीक है। ये बाएं साइड में देखिए, ये वजू खाना है, पानी पी सकते हैं। और ये देखिए सामने चाय कॉफ़ी वगैरह बट रहा है, ठीक है। यहाँ वजू खाना है, गुसल खाना है, इहराम बांधने की और नमाज़ पढ़ने की अच्छी बहुत व्यवस्था है। देखिए बोर्ड को अच्छे से, यही जो है ना मस्जिद आयशा है। ये वही जगह है जहाँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रहमतुल्लाह अलैह ने उम्रह किया था। मतलब मस्जिद आयशा का इतिहास आपको और अच्छे से हम बताएंगे। आयशा रहमतुल्लाह की उम्रह कैसे जुड़ा है, और इसकी खासियत यह है कि यह मक्का के नज़दीक मिकात की जगह है जहाँ से लोग उम्रह के लिए इहराम बांधते हैं। वही हमने अभी बोला था आपको मिकात, तो मिकात क्या है पहले ये भी तो जान लीजिए। मिकात वह सरहद है जहाँ से उम्रा या हज करने वाले को इहराम बांधना ज़रूरी होता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो मिकात पहुँचने से पहले इहराम बांधना होगा। अगर कोई मक्का में रह रहा है और उम्रा करना चाहता है तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाकर, जैसे मस्जिद आयशा में इहराम बांधना पड़ता है। ये देख रहे हैं, ये अंदर का नज़ारा है मस्जिद आयशा का। हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं इसे। आजकल अबरार अली, जब चलिए मिकात की 5 जगह हैं, आज हम उस पर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आप देख तो रहे हैं, साथ ही आप थोड़ा सा इसका बारे में जान भी लीजिए तो अच्छा लगेगा। मिकात की 5 मुख्य जगह हैं। जुल्हुलैफा, इसे आजकल अबरार अली या BR अली कहा जाता है। यह मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए मिकात है। ये जो देख रहे हैं ना सामने गुंबद, बेहद खूबसूरत है। यहाँ से तो छोटा मोटा लग रहा होगा आपको टीवी पे या मोबाइल पे, लेकिन अब जब हकीकत में आप यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। वैसे उम्मीद कर, चलिए हम आपको बता रहे थे मिकात की 5 मुख्य जगह। जुल्हुलैफा, इसे आजकल अबरार अली या BR अली कहा जाता है। यह मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए मिकात है। मस्जिद नबवी से लगभग 400 किलोमीटर मक्का से दूर है। जुहफा, अल जुहफा मतलब जुहफा, यह सामी, सीरिया, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन और मिस्र से आने वालों का मिकात है। आजकल लोग रावी
से इहराम बांधते हैं जो जुहफा के करीब है। कर्न अल मनाजिल, कर्न अल मनाजिल, इसे आजकल अस्सेल अल कबीर कहते हैं। यह नज़द, रियाद वगैरह और ताइफ से आने वालों का मिकात है। यलमलम, यलमलम, यह यमन और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशिया से जहाज़ के रास्ते आने वालों का मिकात है। आजकल इसका अब जहाज में भी लोग कम होता है। यलमलम शरीर की सरहद पर पहुंचने से पहले मौजूद है। इहराम बांध लेते हैं। अब चले हम आपको बताते हैं। जात इरक, मक्का के अंदर वालों के लिए, यह इराक मक्का शहर के अंदर हैं और उम्रा करना चाहते हैं, उन्हें हरम की सीमा से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे नज़दीकी और मशहूर जगह है मस्जिद आयशा तनीम, 7-8 किलोमीटर दूरी पर है। जिराना लगभग हरम शरीफ से 28 से 30 किलोमीटर दूरी पर है। हुदैबिया, सुमेसी, लगभग ये 20 से 25 किलोमीटर। आपको मैंने पहले ही बता चुका है इसी वीडियो में मिकात क्या है। चलिए, बाहर से आने वालों के लिए 5 मिकात तय हैं और मक्का वालों के लिए सबसे आसान मिकात है मस्जिद आयशा। ये जो आपके सामने में बैनर लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है और मैं खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, मैं अब गुंबद की ओर दिखा रहा हूँ, थोड़ा गुंबद की तरफ मुँह पर कीजिए। हाँ, देखिए गुंबद को ही मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। चलिए, लोग अक्सर पूछते हैं कमेंट में कि मिकात क्या है भाई, उसको थोड़ा सा क्लियर करके अच्छे से समझाओ। लीजिए, मैं आज उसको भी बता ही देता हूँ, आप इसी वीडियो में सुन लीजिए। मिकात अरबी का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है एक तय की हुई जगह और सीमा। मिकात क्या है? अरबी का शब्द है जिसका मायने है, मतलब है, मीनिंग है एक तय की हुई जगह और सीमा। इस्लाम में मिकात से मतलब है वह जगह या सीमा जहाँ से उम्रह या हज करने वालों को इहराम बांधना ज़रूरी होता है। अब चलिए, एक सवाल और भी आपके मन में आता होगा, मिकात क्यों ज़रूरी है? तो सवाल क्या है? मिकात क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला ने हज और उम्रा के लिए कुछ सीमाएं, बाउंड्री तय कर दी हैं। अगर कोई शख्स बाहर से मक्का की तरफ जा रहा है और हज उम्रा करना चाहता है तो उसे मिकात की सीमा से पहले इहराम बांधना होगा। अगर बिना इहराम बांधे मिकात की सीमा पार कर दी तो दम यानी कुर्बानी देना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और भी आपके मन में आता होगा, मिकात किसके लिए? तो चलिए, मिकात किसके लिए ये भी आपको हम बता देता हूँ। दूर से आने वाले लोग, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वालों के लिए 5 मुख्य मिकात तय किए गए हैं। जैसे मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा, यमन वालों के लिए यलमलम इत्यादि। मक्का के रहने वाले लोग, अगर मक्का में रहने वाला कोई शख्स उम्रा करना चाहता है तो उसे हरम की सीमा से बाहर जाकर इहराम बांधना पड़ेगा। इसके लिए सबसे आसान और मशहूर जगह है मस्जिद आयशा तनीम। अब चलिए, थोड़ा सा मैं हदीस से भी सबूत खींच के आपको, या हदीस से भी सबूत ला के आपको थोड़ा सा बता दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इलाके के लिए मिकात तय कर दिए थे और फरमाया था, ये मिकात उन लोगों के लिए हैं जो वहाँ रहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो बाहर से हज और उम्रा के इरादे से इनसे होकर गुजरे। सही बुखारी व मुस्लिम से आपको मैंने ये बात बताया। आपको आसान उदाहरण बता रहे हैं। सोचिए, मक्का एक मुकद्दस शहर है। इसके चारों तरफ अलग अलग दरवाजे
गेट बने हुए हैं। अगर कोई शख्स इन दरवाज़ों से अंदर जाना चाहता है और उसका इरादा हज या उम्रा करने का है तो उसे पहले ही इहराम की हालत में आना होगा। ये दरवाजे ही असल में मिकात हैं। चलिए, मतलब मिकात वह जगह है जो मक्का के चारों तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिकात तय की है। वहाँ से गुजरते वक्त अगर आप उम्रा या हज करना अल्लाह ताला ने फरमाया तो इहराम बांधना और हज को पूरा करो और उम्रा को भी अल्लाह के लिए। सूरा अल बकरा 2:196 और हज को पूरा करो और उम्रा को भी अल्लाह के लिए। सूरा अल बकरा 2:196। इसका मतलब है कि हज और उम्रा दोनों अल्लाह के लिए सिंसियर इंटेंशन से करने हैं और इसके लिए बाउंड्री यानी मिकात से। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अलविदा फेयरवेल हज कर रहे थे उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा को हैज यानी पीरियड आ गया। इसी वजह से उनका उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ। बाद में जो वो क्लीन हो गई उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रा की रिक्वेस्ट की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ब्रदर अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रहमतुल्लाह अलैहि को कहा, टेक योर सिस्टर आउटसाइड हरम टू तनीम एंड लेट हर वियर इहराम फॉर उम्रा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। यहीं से उन्होंने इहराम बांधा और उम्रा किया। खासियत यानी स्पेशल इम्पोर्टेंस, सेक्रेड मेमोरी, यह वही जगह है जहाँ हज़रत आयशा रहमत। तो आप फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर हम आपको एक नए जगह में नए वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे और फिर बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जगह के बारे में कैसा लगा, हदीस कैसी लगी, जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट में अपनी बात लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।